हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जो पार्ट 1 हमारा बना था, जो हीट वेव जो इस समय भारत में चल रहा है उसी को लेके। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इतना हीट क्यों पड़ रहा है, तो आपने ये सुना ही होगा कि पिछले जो 11-12 महीने रहे हैं, शायद 12-13 महीने हो गए होंगे, पिछले साल जून जुलाई 2023 से लेके अब तक का जितना भी महीना गुजरा है, सब कुछ हर महीने पिछले महीने 2023 के महीने से के कंपैरिजन में हर महीना वार्म ही रहा है, गर्म ही रहा है। 2030 या 35 तक जो वैज्ञानिक थे, जो क्लाइमेट चेंज के जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके वैज्ञानिक ने कहा था कि 2030 या 35 तक हम 1.5 डिग्री को पार कर जाएंगे, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। और उस 1.5 डिग्री को हम कब का पार कर चुके हैं, हम 2 डिग्री के करीब जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये एक लूप बन जाएगा, जिसे फिर हम कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। ये लूप कैसे बनेगा उसको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा चैनल को। काफ़ी मेहनत लगती है चैनल वीडियोज़ बनाने में। तो लूप इसका ऐसे बनेगा एनवायरनमेंट का, जो ग्लोबल वार्मिंग है, कि जितने भी जो ग्लेशियर्स हैं, जो आर्कटिक के ग्लेशियर हैं, अंटार्कटिका के जो ग्लेशियर हैं, वो अभी भी पिघल रहे हैं। वो पिघल के समुद्र में मिल जाएंगे। समुद्र का जो 15 से 20 सेंटीमीटर समुद्र ऑलरेडी बढ़ चुका है। ये डेटा गूगल पे उपलब्ध है। 15 से 20 सेंटीमीटर जो समुद्र की औसत ऊंचाई है, सी लेवल है, वो बढ़ चुका है। और जैसे ये ग्लेशियर सब पिघलेंगे, हिमालय के ग्लेशियर हमारे हो गए और अंटार्कटिका आर्कटिक के जो ग्लेशियर है, तो पृथ्वी के पूरे समुद्र का तापमान 2.5 से 3 फीट तक बढ़ जाएगा। ये औसत तापमान, औसत वृद्धि है समुद्र की। और पृथ्वी के 90% CO2 को समुद्र ही सोखते हैं। ये बात ध्यान से सुन लीजिए सर। पृथ्वी के 90% CO2 को समुद्र ही सोखते हैं। 10% को जंगल सोखते हैं। और जंगल, जो बड़े बड़े जंगल जैसे अमेजोन जंगल हो गए, वैसे आज हम एक झाड़ी लगा देते हैं, एक अमरूद का पेड़, एक आम का पेड़ यानी नीम लगा देते हैं, तो उसे सोचते हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज जो कंट्रोल हो जाएगा, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप एक फैमिली में 5 से 6 मेंबर रहते हैं और आपने एक या 2 पेड़, 4 पेड़ लगाया है, तो अब 0.00001% ही आप कार्बन का एमिशन उस पेड़ से रोक पाएंगे। जब तक कि वो पेड़ बड़ा होगा 5-7 साल में, 5-7 साल में आप हज़ारों टन का कार्बन का उत्सर्जन कर देंगे। तो आम आदमी तो उससे बच जाता है, उतना नहीं कर पाता है, उसके पास उतना संसाधन नहीं होता है, नहीं तो वो भी करने लगता। लेकिन ये जो सो कॉल्ड जो अमीर हैं, जो बिलियनियर मिलियनियर हैं, जो 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, कई लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टी वाले हैं, सबसे ज़्यादा एमिशन तो यही करते हैं। प्राइवेट जेट्स है, कितना एमिशन होता होगा। इनके लाइफस्टाइल से ये पानी कहाँ से पीते हैं सोचिए। हम लोग यहाँ कुएँ से पानी निकाल के पी रहे हैं। गाँव में पानी ख़त्म हो गया है तो जो मटका होता है मिट्टी का, वहाँ से निकाल के पानी पी रहे हैं कुएँ में। और हमारे यहाँ तो ये हालत है कि ज़मीन के नीचे का पानी भी ख़त्म हो चुका है। उसके लिए भी मशक्क़त करनी पड़ रही है। अपने बेंगलुरु में देखा होगा, दिल्ली में देखा होगा कि पानी की कमी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग पानी के लिए दिन भर लाइन में लग रहे हैं। राजस्थान में तो ये था हालत है कि जो वहाँ की औरतें हैं, वो 10-10 किलोमीटर तक जा रही हैं पानी लाने के लिए, और दिन भर लग जा रहा है उनको पानी ढोते। बताइए उनका विकास कैसे होगा? कोई नहीं जानता उन लोगों को। और ये लोग घर में बैठे हैं, भले ही पानी ना हो सबके लिए, लेकिन इनके लिए पानी रहेगा। तो क्लाइमेट का जो खतरा है सबसे ज़्यादा तो गरीबों पे पड़ेगा। इन पे क्लाइमेट का कोई खतरा पड़ने वाला है नहीं। तो हमें इनको जो सर पे चढ़ाया है लोग, इनको उतारना ज़रूरी है। इनको समझाना ज़रूरी है कि आप एमिशन रोकिए। आप गाइज एक AC चलाएंगे तो उससे मान लीजिए कितना एमिशन होगा। ये हज़ारों AC के बराबर एक साल में एमिशन कर रहे हैं। आप एक AC से जितना एमिशन करते हैं एक साल में, ये हज़ारों AC के बराबर एमिशन कर देते हैं उतना। ये और ये डेटा गूगल पे उपलब्ध है। और मैंने उस पिछले वीडियो में बताई थी जो फीवर चाइल्ड पॉलिसी है। एक बच्चा आपके पास अगर कम होगा, यानी 3 बच्चे हैं तो अगर 2 बच्चे होंगे तो खाली एक बच्चा कम होगा, तो उससे 50 से 60 टन प्रतिवर्ष कार्बन रुक जाएगा। तो हीट तो वैसे ही कम हो जाएगी। और हीट वेव पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो इंस्टाग्राम हैं, सब कुछ रील्स में, सब लोग रील्स में डूबे हुए हैं। गाना चल रहा है, अच्छे अच्छे पॉप सॉन्ग चल रहे हैं, रैप निकल रहे हैं। उनके खुद के घर तो पानी की कमी है नहीं,
लेकिन जो देख रहे हैं रील बैठ के, उनके घर पानी की कमी है, वो पानी किसी तरह से पी करके और वहीं पर बैठ के रील देख रहे हैं। तो आम आदमी को ही सतर्क होने की ज़रूरत है, और जो चढ़े हुए सर पे उनको उतारने की ज़रूरत है। इस तरह से रुकेगी गर्मी, और इसका कोई कारण नहीं है। और 2-3 साल के बाद जो UN के जो क्लाइमेट के जो हेड हैं, उन्होंने कहा है कि 2-3 साल के बाद ऐसा लूप साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जो फिर कभी वापस हो नहीं सकता है। आप कितना भी कोशिश कर लें, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये स्थिति न आने पाए, हमें लग रहा है कि ये स्थिति तो आ ही जाएगी। पिछले 12-13 महीने से इतनी गर्मी पड़ रही है, किसी ने कुछ नहीं किया है। हर पेरिस में अभी क्लाइमेट का समझौता हुआ, किसी ने कुछ भी एमिशन को कम नहीं किया है। लोग EV की बात करते हैं, आप एक EV से थोड़ा कम एमिशन करेंगे, पेट्रोल से डीजल से कम एमिशन होगा। लेकिन आप अगर 10-10, 20-20 EV चला रहे हैं तो विकास तो ऐसे ही होगा कि सबके घर में एक गाड़ी हो, चाहे 4 व्हीलर हो, तो आपको विकसित माना जाएगा कि आप विकास कर रहे हैं। अभी गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। तो जब सबके घर में गाड़ी होगी, एक गाड़ी होगी, जैसे अमेरिका में 1000 पे 900-950 लोगों के पास गाड़ी है, और भारत में 20 या 25 लोगों के पास गाड़ी है। लेकिन जब हम विकास करके अमेरिका के बराबर चले जाएंगे तो हमारे पास भी 1000 लोगों पे 1000 गाड़ी होगी, तो आ गए हम भी अमेरिका के एमिशन की करने के बराबर। इस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन आंकड़ों पे कोई जाना नहीं चाहता है। सब लोग हवा हवाई बातें कर रहे हैं। एक पेड़ लगा दीजिए, जन्मदिन पे एक पेड़ लगाना ज़रूरी है। एक पंखा कम चलाना ज़रूरी है। घर से बाहर, रूम से बाहर निकलो तो एक बल्ब जो 5 वाट का केवल है, 10 वाट का है, उसको बुता के बाहर निकलना है। पंखा बंद करके निकलना है, लाइट ऑफ करके निकलना है, नहीं तो पूरा का पूरा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, औसत क्लाइमेट चेंज, ये छोटी बात नहीं है, पूरी पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और जो समुद्र बढ़ रहा है, पूरी पृथ्वी का समुद्र बढ़ रहा है, ये फिर घटने वाला नहीं है, फिर कभी वापस आने वाला नहीं है। हम 6वें महाविनाश की तरफ जा रहे हैं। 5 हो चुका है पहले ही पृथ्वी पे, ये 6वां होने वाला है। धीरे धीरे होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये महाविनाश हो रहा है, लेकिन महाविनाश शुरू हो चुका है। जगह जगह देखिए जो है रिकॉर्ड से टूट रहे हैं। तो रिकॉर्ड टूटने का मतलब क्या है? ये पिछले 10 साल का ही आंकड़ा है। पिछले 10 साल से पहले आप देखिए, गर्मियों में बच्चे धूप में खेला करते थे। गर्मियों में बच्चे क्रिकेट, हम ही लोग 10-12 साल पहले धूप में 12-1 बजे दोपहर में हम लोग क्रिकेट खेले करते थे। अब तो शाम तक बाहर नहीं निकलने का मन कर रहा है। यही स्थिति हो गई गर्मी के कारण। तो इसको हम ही लोगों को रोकना होगा, हम ही लोगों को कुछ करना होगा। ये तो बड़े कुछ कर चुके, जबकि करना इन्हें चाहिए। इनके पास संसाधन है, इनके पास धन दौलत है, तो इन्हें कुछ करना चाहिए। पॉलिसी ये बना रहे हैं, पॉलिसी मेकर हैं, तो इन्हें बनाना चाहिए। गलत लोगों को हमें नहीं ऊपर बढ़ाना है। गलत लोगों को हम बढ़ाएंगे तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें इसलिए करना है क्योंकि सबसे पहले तो हम ही मरेंगे ना। पानी की सबसे कमी तो बेंगलुरु में, जो गांव देहात में लोग रहते हैं, जो कस्बों में रहते हैं, उन्हीं के पास पानी की कमी है। बेंगलुरु में भी जो बड़े बड़े सेक्टर हैं, जो बड़े बड़े कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे तो पानी की कमी हुई नहीं है। पानी की कमी तो हुई है जो एकदम गरीब हैं, उनके पास ही पानी की कमी हो। चाहे बेंगलुरु हो, चाहे दिल्ली हो, दिल्ली में भी बहुत सारी कॉलोनी है, वहाँ भी पानी की कमी हो रही है। पानी की कमी भी कहाँ हो रही है? जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। तो चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, चाहे किसी यूपी, बिहार, झारखंड का एक छोटा सा गांव हो, मरेंगे गरीब ही पहले। तो गरीब को ही कुछ करना पड़ेगा। आज सबके पास स्मार्टफोन है, सब लोग जानते हैं, और इंटरनेट सबके पास है। तो हम आंकड़े देख सकते हैं कि कौन एमिशन कर रहा है, हम कितना एमिशन कर रहे हैं और वो कितना एमिशन कर रहे हैं। तो हम एक पंखा बंद करके बैठेंगे तो उससे एमिशन रुक नहीं जाएगा। अगर एमिशन एक पंखा बंद करने से रुक जाता तो सब लोग पंखा बंद कर देते, बस एमिशन क्लाइमेट कंट्रोल हो जाता। ये औसत 2 डिग्री बढ़ रहा है। औसत 2 डिग्री बढ़ने का मतलब कि काम ख़त्म है। ये 2050 तक होने वाला था, लेकिन ये 2023-24 तक हो चुका। ये सीधी ये लोग कर रहे हैं। अभी समझौता हर साल होता है, सब कुछ विभाग बना है, सब कुछ डिपार्टमेंट है, क्लाइमेट का हर चीज़ का डिपार्टमेंट है, पर्यावरण बचाओ डिपार्टमेंट है। तो प्रदूषण हर तरह का, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, हर तरह की प्रदूषण का है ना, सब किताबी बातें हैं, कुछ कर नहीं रहा है। एक बार अगर इंटरनेट पे इस मामले को उठाया जाए चुनाव के मुद्दों में, कि चुनाव के मुद्दों में ये बात क्यों नहीं उठाई जाती है, चुनाव में ज़रा ये मुद्दा दिया जाए धर्म जाति के अलावा, तो मज़ा आए। तब इन लोगों को समझ में आए कि नहीं, हाँ कुछ करना है। थैंक यू गाइज।